श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम पर विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मेरी बात शुरू करूंगा। सैकड़ों युद्ध लड़े थे उन्होंने, 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उन लाइनों से साहब, राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवशाली है और बड़ा दुख होता है जब राजस्थान के इतिहास को, उस गौरवशाली इतिहास को देश की सबसे बड़ी पंचायत में चैलेंज किया जाता है और उसको लेके हम सब चुपचाप बैठे सुनते हैं। मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज का जो बिल है वो बहुत जरूरी बिल है, कोचिंग का बिल है। कई सारे तमाम जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, कई सारे सुझाव दिए। चर्चा शुरू हुई आत्महत्याओं को लेके कि हमारे जो युवा है, जो विद्यार्थी है, वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। बिल कुछ और कह रहा है, सिचुएशन कुछ और है। आत्महत्या इसलिए हो रही है क्योंकि आज के समय में उन विद्यार्थियों पे, उन युवाओं पे, उन बच्चों पे जबरदस्ती वो तमाम चीजें थोप दी जा रही है। इसमें गलती किसकी? गलती है अभिभावकों की। साहब, माइतर है वही टाबरा ना संभाल है। आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो IIT जी की तैयारी कर रहे हैं, उनको इरोडोव, क्रोटोव जैसी थ्योरीज पढ़ाई जाती है। IIT अगर क्रैक करनी है, जी अगर क्रैक करना है तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है पता है साहब? ये नासा के वो टेक्निकल पॉइंट्स है। मुझे लगता है ये भारत के अलावा कहीं के भी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाए जाते। 12वीं का जो बच्चा है उसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो कि ये पढ़। भाई 99.9 परसेंटाइल नहीं हुई तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। अरे सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे? वो रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में अपने बच्चों की बलि चढ़वा देते हैं। हम आरोप लगा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। निश्चित रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट में तमाम व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, पर साथ साथ ही साथ मेंटल हेल्थ की भी बात बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में जो 12वीं के बच्चे हैं वो हंसना भूल चुके हैं। हमारे सब के घर में बच्चे हैं, हम सब जाते हैं, देखते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो तैयारी कर रहे हैं उन पे इस लेवल का भार रहता है कि वो परिवार के साथ में बैठ ही नहीं पा रहे। ये कंपटीशन का युग है। आज के समय में लगभग 10,000 में से जाके 100 जनों का सिलेक्शन होता है और उन पर इस तरीके का प्रेशर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठा रहे। साहब, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें नींवों को मजबूत करने की ज्यादा जरूरत है। नींव कैसे? आज के समय में हमारे जो स्कूल्स हैं उसके अंदर क्या हम सही तरीके से वो व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं? हमारे जितने भी ग्रामीण परिवेश की स्कूलें हैं, क्या उनमें शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, क्या वो सही है? आपको मैं अगर मेरे शिव की ही बात करूं तो 11 विद्यालय ऐसे जहां पे अध्यापक ही नहीं है, पंचायत सहायकों के भरोसे चल रहे हैं। 42 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक एक अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। 200 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 ही अध्यापक हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं साहब कि बेहतर शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिले। अगर मैं ग्रामीण परिवेश की बात करूं, मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की बात करूं तो आजादी के बाद जाके अब वहां पे कॉलेजेस खुली है और उन सब कॉलेजेस में एक एक स्टाफ है। फिर हम सब उम्मीद करते हैं कि साहब हमारे बच्चे जो हैं वो IIT में जाए, UPSC में जाए, बड़े पद पे जाए। फिर उनको कहते हैं कि साहब हम कैसे भी करके आप सेलेक्ट हो। सब उन बच्चों की नींवों को ही हमने कमजोर कर दिया है। अगर वाकई चाहते हैं कि साहब बेहतर हमें परिणाम मिले तो उनकी नींवों को मजबूत करने की जरूरत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात चल रही है। कई सारे हमारे जो माननीय सदस्य थे उन्होंने कहा कि साहब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उन पे ये कर दो, वो कर दो। आप करें, आप नियंत्रण रखें, नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो आम विद्यार्थी है उसकी फीस को लेके, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को लेके चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है और एक लिमिट बहुत ज्यादा जरूरी है। पर साहब अगर आपने राजस्थान की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया
तो ये सारे बच्चे वहां राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जाके धक्के खाएंगे। वहां के हालात जाके देखो आप साहब, 4x4 मीना पग ही लांबा को नहीं, इतनी जगह रही है, और वहां पे हमारे जाके बच्चे परेशान होंगे। साहब आप अधिनियम लाएं, विधेयक लाएं, सब चीजें करें, पर साहब मेंटल हेल्थ को लेके कोई ना कोई विशेष कदम हमें उठाना होगा। बच्चों को इस तरीके से प्रेशर जो ये कर रहे हैं, ये प्रेशर कहीं ना कहीं कम होने की ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज तो मैं हाथ जोड़े थोरो करूंगा तमाम रिश्तेदाराना, जो कहीं ना कहीं बच्चे पे एक तरीके से प्रेशर होता है कि साहब रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। तो निश्चित रूप से काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ हमारे यहां के कंपटीशन की बात करें, लगभग 50 लाख बच्चे हर साल तैयारी करते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास की नौकरियां आती है। बाकी सारे विद्यार्थी जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं। अगर मैं मेरी ही बात करूं, मैं साइंस में 12th करके आया, बायो में 78% थे, डॉक्टर साहब वगैरह सब बिराजे हैं। मुझे भी किसी ने सलाह दी, परिवार को भी कहा कि साहब डॉक्टरी करवा दो। उस समय प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, इंटरेस्ट नहीं था, किसी और क्षेत्र में चले गए, वकालत कर ली। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आसपास की एक लॉबी है, वो उस विद्यार्थी को यह भी नहीं पूछते कि साहब आपको जाना किस और है। तो निश्चित रूप से इसके लिए भी अपने को विचार करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अभिभावकों से विशेष निवेदन करना पड़ेगा कि साहब बच्चों को आप वो जिस और जाना चाह रहे हैं उस और भेजो, उस पर दबाव ना डालो। इसके बारे में हमें चर्चा भी करनी पड़ेगी। आसपास हम सब लगभग 200 के 200 जो यहां पे चुन के आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब अपना प्रभाव रखते हैं। निश्चित रूप से अगर वो क्षेत्र में जाके इस तरीके से कहेंगे तो उसका एक अलग ही इफेक्ट भी आएगा, हमें परिणाम भी मिलेगा। आज के समय में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या कंपटीशन एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें हर 10वां बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। उस डिप्रेशन को कम करने के लिए हमें कई सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये जो बिल आया है, विधेयक जो आया है, निश्चित रूप से हम अधिकारियों को बहुत ज्यादा ताकतें दे रहे हैं। अगर इस तरीके से लाल फीताशाही हावी हो गई, सब आप कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर सर्वे भी ये करेंगे, निरीक्षण भी ये करेंगे, उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो भी कलेक्टर होंगे। मेरे से पहले नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि साहब कलेक्टर लगभग 30 से 40 कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं, वो किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चीज है, और इन तमाम चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। आज के समय में ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, हम सभी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरीके से अगर हम युवाओं पे दबाव बनाते गए तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम हमारी क्वालिटी को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। हमारे यहाँ पे IIT JEE पे और तमाम कंपटीशन एग्जाम में जिस तरीके के सिलेबस है, मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली कहीं ऐसे सिलेबस होंगे। कहीं सिलेबस नहीं है ऐसे। आप बड़ी से बड़ी यूके देख लें, US देख लें, आप जर्मनी देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, कहीं पे भी जाए, इस तरीके का जो मानसिक तनाव और इस तरीके के जो कोर्सेज हैं वो कहीं नहीं। आज के समय में अगर बात करें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो अभी चर्चा चल ही रही थी, उसी का विधेयक है। तो मैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो एक विकल्प है। जब उसकी नींव मजबूत नहीं होती तो उसको जबरदस्ती उस विद्यार्थी को अपने लिए आगे वाले भविष्य के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। आज के समय में अगर आप इलेक्ट्रोल सिस्टम को खत्म कर दें, आप ये कहते हैं कि साहब एग्जाम के थ्रू MLA बन के आएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कोचिंग खुल जाएगी MLA के लिए। तो निश्चित रूप से इन तमाम चीजों पे हमें चर्चा करने की जरूरत है कि मानसिक तनाव कैसे कम हो, हमारे विद्यार्थी जो है वो बढ़िया तैयारी कैसे कर पाए। ये जो विधेयक आया है, मुझे लगता है कि इसको परवर समिति में भेज देना चाहिए और इस पे विस्तार में चर्चा जरूरी है।